रोड़ी को एक साथ 7 ग्रहों को लाइन लगाकर खड़े हुए देखने का आज समय है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक अद्भुत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रही हूँ। दरअसल यह एक अद्भुत खगोलीय नज़ारा है जो हम 28 फरवरी को भारत में देख सकते हैं। कहते हैं कि ये अगले कई सालों तक नहीं देखा जा सकता है। अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी दुर्लभ घटनाएं होती रहती हैं जो इंसानों को आश्चर्य में डालती हैं। ऐसा ही कुछ घटने वाला है। ये घटना जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। असल में आज आसमान में, हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह कह सकते हैं कि एक परेड में खड़े होंगे या एक लाइन में खड़े होंगे। हम अपनी आँखों से आसमान के ऊपर देखेंगे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी ग्रह आकाश में एक साथ इकट्ठे होंगे तो सोचिए यह घटना कितनी अद्भुत होगी। और ये सभी ग्रह लाइन लगाकर सूरज की दिशा में खड़े होंगे। यही 28 फरवरी 2025 को होने वाला है। एक अविस्मरणीय क्षण होने वाला है। ग्रहों का सीधी लाइन में इस तरह से लगना हमारे लिए बिल्कुल ही दुर्लभ नज़ारा है, लेकिन प्रकृति के लिए कोई असामान्य घटना नहीं है। प्रकृति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पिछली बार ऐसा कई दशक पहले हुआ था जब सारे ग्रह एक लाइन में लगे थे, और अब ऐसा संयोग फिर 2040 में होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। तो खगोल विज्ञान प्रेमियों और ब्रह्मांड की सुंदरता को देखने वाले के लिए यह एक बहुत ही जरूरी घटना है और इसे जरूर देखा जाना चाहिए। एक साथ इतने सारे ग्रहों का देखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये नई नई खोजों और आविष्कारों के लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और भी निर्भर करता है कि ये दिखेंगे या नहीं। ये एक सिर्फ नज़ारा भर नहीं है, बल्कि बहुत लोगों का मानना है कि ग्रहों के इस तरह से एक साथ एक लाइन में खड़े होने के पीछे बहुत ही गहरा राज छिपा है। इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह को जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाला माना जाता है, और जब वे एक पंक्ति में होते हैं तो वे हमारी ऊर्जा और मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इसे बदलाव, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के समय के रूप में देखा जा सकता है। ऋषियों का मानना है कि ग्रहों का एक लाइन में लगना आत्मचिंतन, आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांडीय संतुलन की भावना के लिए बिल्कुल सही समय है। एक तरह से इसे हम ग्रहों का परेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसे फिर बहुत सालों तक नहीं देखा जा सकेगा। हो सकता है इनमें से कुछ ग्रहों को हम आँख से देख सकें, सीधी आंखों से, और कुछ ग्रहों को देखने के लिए हमें दूरबीन का सहारा लेना पड़े। खगोल विज्ञानियों के लिए, खगोल विज्ञान के शौकीनों और लोगों के लिए भी यह एक अद्भुत अवसर होगी। इसलिए भी यह समय खास है क्योंकि एक साथ इतने सारे ग्रह दिखाई देना संभव नहीं होता है इतनी आसानी से। ग्रह एक ही समय में सूर्य की तरफ होते हैं, लेकिन सभी ग्रहों का एक साथ एक लाइन में आना बहुत कम होता है। ये 7 ग्रह उस तरह से एक सीध में दिखेंगे जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ अलग अलग घेरे में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की कक्षाएं अलग होने के कारण वे एक सीधी रेखा में लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। जब ग्रह अपनी कक्षाओं में चलते हैं तो कभी कभी सूर्य के एक ही पक्ष में आ जाते हैं, और इस समय हम उन्हें एक साथ आकाश में देख सकते हैं। यही वह अद्भुत दृश्य है जो 28 फरवरी की शाम को आकाश में दिखाई देगा, जिसे हम दुर्लभ नज़ारा या दुर्लभ संयोग कह रहे हैं। देखने के लिए हमें सही समय और सही स्थान पर होना होगा। इसके लिए हम ऑनलाइन टूल्स, उपकरणों का उपयोग करके सही स्थान और सही समय जान सकते हैं। हम ग्रहों की ये स्थिति को, इस नज़ारे का लाभ उठा सकते हैं। इसे देखने के लिए 3 इंटरनेट टूल हैं: टाइम एंड डेट, स्टेलेरियम और स्काई टू नाइट। टाइम एंड डेट में एक इंटरैक्टिव टूल है जो
देखने के लिए तिथि सेट करने की अनुमति देता है, जिसमें प्रत्येक ग्रह के लिए उदय और अस्त के समय आकाश में वे वहाँ देखे जा सकते हैं और वे कितने मुश्किल होंगे दिखाई देने के लिए। टेरियम में एक वेब टूल है जो सभी ग्रहों की स्थिति को बताता है, और स्काई टू नाइट एक मुफ्त मोबाइल ऐप है जो फ़ोन के हार्डवेयर का उपयोग करके हमें स्थान का अनुमान बताता है। आकाश के ऊपर एक मानचित्र पर खगोलीय पिंडों की वास्तविक समय की स्थिति दिखाता है।